उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज की इस वीडियो से हमारी एक सीरीज़ स्टार्ट हो रही है जहाँ पे हम लोग HTML पूरा कंप्लीट जो है यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। वही बातें बताऊँगा जो कि ज़रूरी है क्योंकि अपना HTML बहुत ज़्यादा बड़ा है। इतने इतने टैग्स हैं HTML के अंदर जिनको आप रटोगे, याद करोगे तो आप HTML में ही स्टक रह जाओगे और बोर हो जाओगे। तो इसीलिए वही चीज़ें पढ़ेंगे जो कि एसेंशियल है। मैंने भी बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वेबसाइट्स बनाई है, कंपनीज़ में भी काम किया है 2-3 इंटर्नशिप्स के अंदर। तो वहाँ से मैंने एक चीज़ सीखी है कि सारे के सारे HTML टैग तो आपके लिए यूज़फुल नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, कुछ HTML टैग्स जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। अब ये HTML टैग्स क्या होते हैं? अब ये HTML एक्चुअल में आया क्यों और क्यों, कैसे, क्या चीज़ें हम लोग कर रहे होंगे, एक-एक बातों पे डिस्कस करेंगे। बहुत बेसिक से आपको चाहे कुछ भी ना आता हो, फिर भी मैं आपके दिमाग में ये सारी चीज़ों को फ़ीड कर रहा होऊँगा। बस थोड़ा-सा समय मुझे आप दो और थोड़ा-सा समय आप खुद को दे कर के आराम से सामने बैठ जाओ। वीडियो थोड़ी-सी बड़ी होगी, आपको मैं यहाँ पे एंगेजिंग करने का प्रयास करूँगा, आपको बनाए रखने का प्रयास करूँगा, लेकिन हाँ, आपको भी थोड़ा अपने एंड से प्रयास करना होगा। स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा-सा आपको बोरिंग लगे, थोड़ी-सी चीज़ें ऐसी लगे कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, मैं सारी बातों के बेसिक्स से उठाऊँगा और एकदम आपके दिमाग में फ़ीड करने का प्रयास यहाँ पे करूँगा। ठीक है? तो सबसे पहले आ जाते हैं कि हम लोग HTML यहाँ पे सीख क्यों रहे हैं। HTML सीखने का हमारा बेसिक पर्पस ये है कि जब आप कभी भी कोई वेबसाइट ओपन करते हो, कोई भी वेबसाइट, आपने वेबसाइट ज़रूर से ओपन की होगी, वहाँ पे आप देखते हो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होती है। मैं आपके सामने यहाँ पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, एक वेबसाइट मान लो यहाँ पे collegemittra.net.in करके ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे जो ये चीज़ें लिखी हुई है, ये जो होम लिखा हुआ है, ये जो फीचर्स लिखा हुआ है, सर्विसेज लिखा हुआ है, कॉलेज मित्रा लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। ये सारी चीज़ें जो किसी न किसी ने कीबोर्ड पे यहाँ पे टाइप किया है और उसके बाद जो है इसको स्टाइल किया है, तो वो सारी चीज़ें हुई है। कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें टाइप्ड है। ठीक है? इस चीज़ को आप समझे। ये आवर हो गया, फीचर्स हो गया, ये फीचर्स जो है सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके ऊपर कहीं न कहीं डिज़ाइन किया गया है, तो ये चीज़ें हुई है। तो HTML के अंदर क्या होता है, हम बेसिकली टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं और सारी चीज़ों को यहाँ पे करते हैं। कहाँ लिखना है, आपको VS कोड इंस्टॉल करना होता है, VS कोड क्या होता है उसके बारे में भी आऊँगा। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत ओवरव्यू मैं आपको बता दूँ कि HTML है क्या चीज़, बेसिकली बात ये होती है यहाँ पे। HTML किसी भी वेबसाइट का एक ढाँचा होता है, किसी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर होता है। अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करें, तो हमारा जो शरीर है, उसका जो कंकाल होता है, उसको हम HTML कह सकते हैं कि एक बस हाँ, ढाँचा बना दिया कि ऐसा-सा होना चाहिए। इसके ऊपर जब मांस वगैरह लगा देंगे, तो आपका जो है ये हो जाएगा, CSS लगा दिया उसके ऊपर, CSS यानी स्टाइलिंग कर दी उसकी। उसके बाद अगर फंक्शनिंग वगैरह करने लग जाएगा, बोलने लग जाएगा, काम करने लग जाएगा, खाना बनाने लग जाएगा, सारी चीज़ें करने लग जाएगा, तो वो जावास्क्रिप्ट वहाँ पे लगा दिया। तो अभी तो फिलहाल HTML पे हम लोग यहाँ पे रुकेंगे, तो स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करेंगे कि कैसे क्या चीज़ें जो है यहाँ पे होगी। HTML क्या करता है, सिंपल चीज़ों को लिख देता है, जैसे कॉन्टैक्ट इन्फो लिख दिया, ये सब सारी चीज़ों को लिख दिया। अब इसने लिख तो दिया, अब इसको स्टाइल करेंगे कि कौन सा चीज़ कहाँ रखना है, कैसे प्लेस करना है, इसको CSS आपका यहाँ पे करता है। ठीक है? तो सबसे पहले हम HTML, अब जो ये टेक्स्ट वगैरह लिखा है, इसको लिखना कहाँ पे है और कैसे क्या चीज़ें करनी है, ये सब चीज़ें वेब सर्वर पे अपलोडेड है, ऑनलाइन कहीं न कहीं पे ये चीज़ अपलोडेड है, इसीलिए पूरी दुनिया को, पूरी इंटरनेट को यहाँ पे एक्सेसिबल है। लेकिन हम जो लोग जो लिखेंगे, वो अपने कंप्यूटर पे स्टोर रखेंगे और सिर्फ हम लोगों को दिखेगा। ठीक है? उस चीज़ को करेंगे, क्योंकि जब एक प्रॉपर वेबसाइट बना लेंगे तभी हम लोग वहाँ पे अपलोड करेंगे। इस सीरीज़ के अंदर अगर बहुत अच्छे से चला तो खैर हम लोग बहुत अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स भी बनाएँगे, बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें भी सीखेंगे साथ ही साथ। लेकिन मैं देखता हूँ कितना आप लोग जो है अच्छे से इस चीज़ को कर पाते हो, तभी उस एनर्जी के साथ, उस मोटिवेशन के साथ मैं इस सीरीज़ को आगे यहाँ पे बढ़ाने का प्रयास करूँगा। सबसे पहला हमारा जो एम होगा वो होगा कि VS कोड इंस्टॉल करना। अब ये VS कोड क्या है, बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। VS कोड होता है अपना IDE, जहाँ पे हम लोग जो है कहीं न कहीं लिखते हैं अपने कोड को। कोड हमें लिखना होता है, कोडिंग हमें करनी होती है और जब हम उस चीज़ को लिखते हैं, तब वो चीज़ हम डिस्प्ले करते हैं किसी वेबसाइट पे, किसी भी जगह पे। तो वो हमें लिखना कहाँ पे है, तो वो हम लिखेंगे VS कोड के अंदर और वो VS कोड के अंदर जो लिखेंगे, वो कहीं न कहीं किसी फ़ाइल में हम लोग स्टोर करेंगे। पहले VS कोड को इंस्टॉल करते हैं, पूरी प्रोसेस के साथ चलना, मेरे साथ बने रहना। मैंने स्टार्टिंग में बताया, थोड़ा-सा आपको कहीं न कहीं यहाँ पे लगेगा क्या ही चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। आएँगे पॉइंट पे, सारी बातें धीरे-धीरे समझ में आने लगेगी। VS कोड
ठीक है, VS कोड यहाँ पे जो है मैंने सर्च किया, सिंपल आपको भी सर्च करना है। सबसे पहली वाली वेबसाइट के ऊपर मैं गए और यहाँ पे मैं विंडोज़ के लिए इसको जो है यहाँ पे डाउनलोड करूँगा। ठीक है, ओके, तो चलो डाउनलोड यहाँ पे जो है 88 MB का है, आराम से ये डाउनलोड यहाँ पे हो जा रहा होगा। ठीक है, ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाता है, इसके डाउनलोड होते ही थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं। जैसे डाउनलोड होगा, कैसे सेटअप करना है, क्या करना है, उसके बाद क्या हम लोगों को आगे बढ़ना है और कैसे हम लोग अपना पहला HTML प्रोजेक्ट बनाएंगे और कैसे चीज़ों को सीखेंगे, बड़ी आसानी से बताऊंगा, बड़े आराम से बताऊंगा। इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, क्या क्या मैं आपको सिखाऊंगा, उसकी बात अगर मैं करूं तो आपके सामने मैं प्रेजेंट करूंगा। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, जैसे VS कोड हम लोग इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं बॉयलर प्लेट जो है कोड का लिखना है, टैग्स वगैरह को हम लोग समझेंगे। H1 से लेकर के H6 टैग तक जो होती है, जो आपका टैग्स होते हैं उनको समझेंगे, P टैग को समझेंगे, BR टैग। और इनिशियली जो है हम लोग आपको यहाँ पे पहले VS कोड को इंस्टॉल करते हैं, फिर यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, टैप करा, ओके। तो VS कोड यहाँ पे हम लोग कहीं ना कहीं रन करेंगे, VS कोड यहाँ पे इंस्टॉल अपना करें। ठीक है, ओके 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 ओके, सॉरी, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है, एक डेस्कटॉप आइकन भी क्रिएट करो और इसको भी डाल दी दो। ठीक है, ओके, चलो। तो ये जो है कहीं ना कहीं हो रहा होगा अपना, इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ओके, हाँ, तो VS कोड अपना इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो VS कोड अपना हो चुका है इंस्टॉल। एक्चुअली फाइल पहले से, ओके, इसको मैं डिलीट करता हूँ डोंट सेव। ठीक है, सबसे पहले देखिए आपको करना क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। आप VS कोड मैंने ओपन कर लिया बड़े आराम से, ऐसा ही कुछ आपको यहाँ पे सामने दिख रहा होगा। अगर कुछ और बातें, आपको कुछ और चीज़ें यहाँ पे दिख रही है तो प्लीज़ आप उसको डायरेक्ट यहाँ पे कैंसिल कर दें। यहाँ पे कट का बटन दिख रहा होगा, उसको आप कैंसिल कर दें और यहाँ पे कुछ मत करें। आप सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करें एक्सटेंशन के ऊपर में, ये आइकन आपको दिख रहा होगा, इस एक्सटेंशन के ऊपर में आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप आ जाएंगे और HTML लिखेंगे, बस HTML लिखा। अब यहाँ पे HTML स्निपेट्स नाम का पहला ही आपको दिखेगा, जिसके करीब 9.3 मिलियन डाउनलोड, 9.3 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किए हैं और 4.5 स्टार की रेटिंग है। इसको आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है, इंस्टॉल हो चुका है। अब ये इंस्टॉल हो चुका है। ये क्या करेगा, इससे होता क्या भैया, ये क्या एक्सटेंशन वगैरह क्या बोल रहे हो आप? एक्सटेंशन VS कोड में होता है जो कि हमें कोड लिखने में हेल्प करता है। जैसे हम मान लो हर एक चीज़ पूरा पूरा लिखेंगे, बहुत सारे ऐसे कोड्स होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं, तो पूरा पूरा लिखना मुश्किल हो जाता है और इसीलिए हम लोग एक्सटेंशंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप बहुत बड़े बड़े ऐप्स जब लिखोगे, बहुत बड़े बड़े वेबसाइट्स जब बनाओगे, तो ये एक्सटेंशंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और क्विक वे में आप चीज़ों को कर सकते हो। सारी चीज़ें खुद से लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसीलिए ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्प करती है। ठीक है, ये चीज़ हमने समझी। अब HTML क्या है? HTML कोई एक लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, इस बात को आप समझे। HTML लैंग्वेज नहीं है। हाँ, HTML आपका कोई एक लैंग्वेज नहीं है। HTML क्या होता है? ये मार्कअप लैंग्वेज है। इसमें आपको टैग्स की मदद से आप कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर बनाते हो अपने वेबसाइट का। ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या होता है? अब ये टैग्स लिखने कहाँ पे हैं भैया? आपने कहा VS कोड के अंदर लिखना है क्या? यहाँ पे लिखना है क्या? नहीं, आपको कहाँ लिखना है? आपको जो टैग्स लिखने होते हैं वो एक फाइल में लिखने होते हैं। जो भी टेक्स्ट लिखा होता है कहीं भी, वो एक फाइल में होता है, वो एक PDF में होता है। PDF आप बनाते हो, लिखते हो। ठीक है, उसी तरीके से कोई कोड लिखते हैं, हम फाइल में कोड लिखते हैं और उस फाइल में लिख करके उसको सेव करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे नोटपैड खोलता हूँ, अब मैं कोड यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लिख के कोड नहीं चलेगा, मैं आपको दिखाऊंगा। मैं VS कोड में पहले लिख लेता हूँ, क्योंकि VS कोड में आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे ऐसे ऐसे टूल्स, ऐसे ऐसे टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिससे कि हमें प्रॉपर जो है इंडेंटेशन के साथ, जैसे अगर हम कोड लिखते हैं कोई भी, तो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, कुछ भी, मतलब बहुत सारी चीज़ें लिखनी होती है। तो इसमें हमें
प्रॉपर लिखना पड़ेगा चीज़ों को, इसीलिए हम वीएस कोड वगैरह का यूज़ करते हैं जिससे हम चीज़ों को आसानी से यहाँ पे कर पाएँ। मैं आपको नोटपैड में भी चला के दिखाऊँगा, नोटपैड से भी चीज़ें यहाँ पे चल सकती है। बस हमें एक फ़ाइल बनाना होता है कोड का, उस फ़ाइल को यहाँ पे रन करते हैं। फ़ाइल को रन कैसे करते हैं? आपका क्रोम ब्राउज़र हो गया या फिर कोई भी ब्राउज़र है, वो आपको उस फ़ाइल को रन कर सकता है। चलिए अब फ़ाइल को बनाते हैं, फ़ाइल कैसे बनाना है? सबसे पहले यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये जो टैब है इसको आप एक बार क्लिक किया ये ओपन हो जाता है, बंद हो जाता है। ये टॉगल की मदद से होता है, ये जावास्क्रिप्ट में होता है, तो उसकी भी बात करेंगे जब हम लोग जावास्क्रिप्ट के ऊपर जाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे या तो आप कंट्रोल एन को दबा के भी एक फाइल बना सकते हो, लेकिन हम लोग बड़े आराम से यहाँ पे चलेंगे। सबसे पहले इस पर क्लिक किया, ओपन फोल्डर के ऊपर में क्लिक किया। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ अच्छा सा, ठीक है। मैं अपने न्यू वॉल्यूम डी के ऊपर में गया। अब यहाँ पे मैंने न्यू फोल्डर नाम से बनाया। अब मैंने यहाँ पे लिखा HTML, ठीक है, HTML लिखा मैंने, सेलेक्ट। अब जो भी मैं चीज़ें बनाऊंगा वो HTML फोल्डर के अंदर आएगा। अब ऐसा कुछ आपको दिख रहा होगा तो यस ट्रस्ट कर देना और आई ट्रस्ट दी ऑथर्स कर देना। अब आपको नया फाइल बनाना है तो अब आपको यहाँ पे न्यू फाइल के ऊपर में क्लिक करना है, या फिर कंट्रोल एन के ऊपर में भी आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। जैसे कंट्रोल एन मारोगे, कंट्रोल CTRL N, जिसके पास मैक है CMD N मारोगे आप तो उस चीज़ को यहाँ पे हो जाएगा। कंट्रोल एन किया, ये चीज़ आ गई। अब इसको यहाँ पे आपको कंट्रोल एस कर देना है। कंट्रोल एस कर दिया, HTML के अंदर आ गए हम लोग। अब यहाँ पे लिखेंगे day1.html। खैर हम लोग एक ही वीडियो के अंदर समेटने वाले हैं तो कोई ऐसा day1 बनता नहीं है, लेकिन खैर चलो day1.html, या फिर हम लोग इसको सेव कर सकते हैं basics.html, जो भी आपको मानो, लेकिन बाद में आप .html जरूर से लगाना, वही इस फाइल को यहाँ पे डिफर करता है। जब आप बात करते हो PDF की तो आप लिखते हो .pdf, जब आप बात करते हो HTML की तब आप लिखते हो .html। तो उसी तरीके की चीज़ें यहाँ पे चलती है। सेव कर दिया, ठीक है। जब आप C++ लिखते हो तो CPP लिखते हो, C लिखते हो तो C लिखते हो, जावा लिखते हो .java लिखते हो। तो यहाँ पे हम ये चीज़ आ गए। अब सबसे पहले हम टैग्स को समझते हैं। टैग्स होते क्या हैं कि टैग्स जो होते हैं हमारे HTML के अंदर, उन टैग्स में जो हम एलिमेंट लिखते हैं, टैग्स में जब हम चीज़ों को लिखते हैं, वो टैग्स कोड की तरह काम करते हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं यहाँ पे कि देखो ये मैंने लिखा P। अब इन दोनों के बीच में अगर मैं कोई चीज़ लिखूंगा तो वो मेरे वेबसाइट पे वहाँ पे दिखेगा, वो वेबसाइट पे वहाँ पे दिखेगा। जब मैं इसको रन करूंगा तो उस वेबसाइट पे दिखेगा। तो ये टैग्स हेल्प करते हैं कहीं ना कहीं हमारे वेबसाइट को यहाँ पे स्ट्रक्चर करने में। इससे पहले आपको कहीं ना कहीं एक बॉयलर प्लेट कोड लिखना पड़ता है। आपको जो यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे मैं आपको बताऊँ, कोई वेबसाइट आप ओपन करते हो, ये जो न्यू टैब यहाँ पे लिखा हुआ है, या फिर मैं देखो कॉलेज मित्रा .net.in को यहाँ पे ओपन किया, ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे जेईई मेंस काउंसलिंग एंड ये ऐसा कुछ, ये बड़ा सा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जेईई मेंस काउंसलिंग एंड कॉलेज प्रिडिक्शन, कॉलेज मित्रा। ये कहाँ से लिखा हुआ है, ये कैसे लिखा हुआ है? तो ये जो चीज़ें होती है, आप यहाँ पे VS कोड के अंदर जाना, आप एक्सक्लेमेशन मार्क को यहाँ पे लिखना और एंटर को दबा देना, ठीक है। फिर से एक्सक्लेमेशन मार्क को यहाँ पे लिखना। एक्सक्लेमेशन मार्क कैसे लिखते हैं? शिफ्ट लिखना और शिफ्ट और 1 को दबाना और उसके बाद एंटर को दबा देना, ये चीज़ आपके सामने आ जाएगी। अब ये हेड के अंदर क्या है, ये डॉक टाइप क्या है, ये HTML वाली चीज़ क्या है, ठीक है। तो बेसिकली जो भी चीज़ें आप यहाँ पे हेड टैग के अंदर लिखते हो, ये जो हेड के अंदर जो भी ये 3 चीज़ें हैं, ये आपका HTML बॉडी के अंदर नहीं आता, कि HTML के ऊपर के ढांचे को यहाँ पे दिखाता है। जो ये ऊपर की चीज़ें हैं उसको दिखाता है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइटल के अंदर माई फर्स्ट HTML प्रोजेक्ट, ठीक है, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, आप अपने हिसाब से आपको जो भी लगे, जो भी टाइटल आपको रखना हो उसको आप लिखेंगे, बेसिक्स ऑफ HTML, ठीक है, सही, बेसिक्स ऑफ HTML को यहाँ पे आप लिखोगे, सिंपल, ठीक है। अब जो ये टाइटल ओपन है और ये टाइटल क्लोज है, क्या चीज़ है, क्या बला है भैया, इस बात को जरा समझाना आप, ठीक है। देखो होता क्या है कि HTML के अंदर जो भी टैग हम ओपन करते हैं उसको क्लोज जरूर से करते हैं, जो भी टैग हम ओपन करते हैं उसको क्लोज जरूर से करते हैं। क्या मतलब है इसका? यहाँ पे देखो हेड को हमने ओपन किया है, हेड को हमने यहाँ पे क्लोज किया, हमने यहाँ पे बॉडी को ओपन किया, हमने यहाँ पे बॉडी को क्लोज किया, हमने यहाँ पे HTML को ओपन किया है, हमने यहाँ पे HTML को क्लोज किया,
ठीक है। डॉक टाइप यहाँ पे खुद ब खुद क्लोज्ड है, तो इसको हमें क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ये डॉक टाइप HTML इसीलिए लिखते हैं क्योंकि ये डॉक्यूमेंट टाइप का HTML है, तो वो सब चीज़ें जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं इसके लिए है। बाकी HTML हमने यहाँ पे लिखा, HTML को क्लोज किया, हमने यहाँ पे हेड लिखा, हेड को क्लोज किया। हेड में जो भी चीज़ें लिखेंगे वो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा। एक एक्सटेंशन और यहाँ पे डाउनलोड करो, आप एक एक्सटेंशन और डाउनलोड करो, उसका नाम है लाइव सर्वर। लाइव सर्वर, ठीक है, इसको आप यहाँ पे इंस्टॉल करो। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप जो भी चीज़ें लिखोगे वो डायरेक्ट आपके ब्राउज़र पे डिस्प्ले होगा, डायरेक्ट आपके जो है कहीं न कहीं क्रोम पे आप देख पाओगे कि मैं जो लिख रहा हूँ, मैं जो चीज़ें यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, वो आपको क्रोम पे डायरेक्ट यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब मैं अपने आप को थोड़ा-सा यहाँ पे नीचे कर लेता हूँ। ओके, सेव कर दिया। ओके, मैं थोड़ा-सा इसको क्लोज़ करता हूँ और फिर से VS कोड को ओपन करता हूँ। ठीक है। ठीक है, VS कोड को फिर से यहाँ पे ओपन किया, रन के ऊपर। ठीक है, तो ये अपना HTML का जो है यहाँ पे खुल चुका है। इसको मैं यहाँ पे राइट में रख लेता हूँ और VS कोड को मैं यहाँ पे लेफ्ट में रख लेता हूँ। ठीक है, बात आपके समझ में यहाँ पे आ चुकी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने यहाँ पे जो चीज़ें लिखी है, आप यहाँ पे देख पाओगे कि बेसिक्स ऑफ HTML यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। बेसिक्स ऑफ HTML यहाँ पे लिखा हुआ है, बेसिक्स ऑफ HTML मैंने यहाँ पे टाइटल के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, वेरी गुड, ओके, बहुत बढ़िया। अब हम लोग आ जाते हैं बॉडी के अंदर। जो भी चीज़ें हम बॉडी के अंदर लिखेंगे, ये जो बॉडी के अंदर लिखते हैं वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा। वो बेसिकली आपकी वेबसाइट को बनाता है, वो आपकी वेबसाइट को बनाता है। तो बड़े ध्यान से, बड़े गौर से चीज़ों को आप देखें। सबसे पहली चीज़ जो हम बात करेंगे, वो बात करेंगे पहले HTML कमेंट्स के बारे में। अब ये HTML कमेंट्स क्या होता है? जब आप किसी भी कंपनीज़ के अंदर जाके काम करते हो, तो वहाँ पे आप काम कर रहे हो आज, कल को कोई और काम करेगा सेम कोड बेस के ऊपर में। मान लो एक वेबसाइट लिखा गया है, अब उस वेबसाइट में जो है आपने बनाई हुई वेबसाइट, अब आप कंपनी को छोड़ दिया आपने, अब कोई दूसरा नया बंदा आएगा, उस वेबसाइट के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी या फिर उस वेबसाइट के अंदर कोई नई फीचर ऐड करनी होगी, तो वो बंदा सेम कोड बेस पे वहाँ पे काम करेगा। तो उस कंडीशन में जो कोड आपने लिखा है, क्या वो उसको समझ आ रहा है? आपने कौन सी लाइन किस लिए लिखी है, कौन सी लाइन कहाँ से कनेक्टेड है? क्योंकि जब बहुत बड़ी वेबसाइट बनती है तो बहुत जम्बल्ड चीज़ें होती है, तो वहाँ पे उसके लिए हम लोग कमेंट्स का यूज़ करते हैं। तो HTML में अगर आप कमेंट्स लिखना चाहते हो तो सिंपल आप यहाँ पे लेस देन का साइन लिखेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क लिखेंगे, डबल यहाँ पे डैश डालेंगे, और इस बीच में जो आप लिखेंगे, जैसे मैं लिखना चाहता हूँ अभी H1 to H6 टैग्स। ठीक है, और कंट्रोल एंटर दबाएंगे तो सीधे आप उस लाइन से बाहर आ जाएंगे। कंट्रोल एंटर दबाया, सीधे उस लाइन से बाहर आ गए। हमें यहाँ पे ऐसे यहाँ पे माउस को दबा के एंटर दबाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे कंट्रोल एंटर दबाए, सीधे आप लाइन के बाहर आ गए। ठीक है, ये छोटी छोटी VS कोड्स की ट्रिक है, आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी, इस चीज़ को आप समझे। और भी बातें बताऊंगा, और भी ट्रिक्स यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, ये H1 to H6 टैग्स क्या है भैया? ये है आपके हेडर टैग्स, ये है आपके हेडर जो आप लिखते हो उसके लिए आपके टैग्स है। ठीक है, हेडिंग टैग्स बेसिकली हम लोग कहें। ठीक है, हेडिंग के लिए। ठीक है, H1 से H6 तक क्यों है? ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे H1 लिखा, H1 क्लोज हो गया। मैंने बताया कि जो भी ओपन होगा वो क्लोज जरूर से होगा, जो भी ओपन होगा वो क्लोज यहाँ पे जरूर से होगा। कुछ चीज़ें क्लोज भी नहीं होती है, कौन कौन से टैग्स हैं उनको आपको मैं बताऊंगा आगे। तो ये H1 है, उसको ओपन किया, उसको क्लोज किया। अब इस बीच में मैं जो कुछ भी लिखूंगा वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैं लिखता हूँ माई नेम इज आदित्य, नहीं आया भैया, सेव ही नहीं किया अपने, सेव कर दिया, आ जाएगा, सेव कर दिया, और आ गया, माय नेम आ गया। अच्छा लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा है अभी। ठीक है, अभी हम लोग सीख रहे हैं, अभी कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा।
H1 आपने देखा, H1 जो है सबसे बड़ा हेडिंग होता है, सबसे बड़ा जो है टैग होता है। हाँ, CSS वगैरह की मदद से हम लोग इसको और बड़ा कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अभी की बात करें, H1 टैग आप अगर अपनी वेबसाइट में सिर्फ एक रखते हैं तो वो SEO वगैरह के लिए बहुत बढ़िया होता है। उन चीज़ों की भी बात हम लोग आगे करेंगे। लेकिन खैर हाँ, H1 टैग की बात करें तो वो आप ऐसे लिख सकते हैं, जब आप कोई चीज़ को बहुत बड़ा दिखाना चाहते हैं, हेडिंग टाइप का होना चाहिए, तो आप H1 टैग का यूज़ करते हैं। सिमिलरली उससे थोड़ा छोटा आप लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आप H2 टैग का उपयोग करते हैं। H2 टैग के लिए भी सिमिलरली आप यहाँ पे लिखते हैं H2, ठीक है, ओके, गुड, ठीक है, सेव किया, रिलोड, ओके, ये हो गया H2 टैग। सिमिलरली आप H3 टैग भी लिख सकते हैं। भैया इतना यार ये डैश वैश लिखवाते हो, H3 मारो, एंटर मारो। जो हमने एक्सटेंशन डाउनलोड किया था इन्हीं सब चीज़ों के लिए तो किया था यार, इन्हीं सब चीज़ों के लिए। क्या H1 H2 H3 ऐसे लिखेंगे हम लोग? नहीं, अब स्मार्ट चीज़ें हो गई, या बहुत सारी चीज़ें तो AI लिख देता है अपने लिए। लेकिन हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इम्प्रूवमेंट यहाँ पे कर रहे हैं। गुड वन, सेव मारा, H3 उससे भी छोटा, H4, H4 मारा, एंटर मारा, ठीक है, ओके, ठीक है, सेव करके यहाँ पे ओके, H4 उससे भी छोटा, H5 वेरी गुड, उससे भी छोटा, H6 उससे भी छोटा। ये आपके 6 हेडिंग टैग्स हैं जो कि HTML में हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, और HTML के अंदर ये टैग्स यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं आपके लिए यूज़फुल होंगे जब आप वेबसाइट्स को बनाएंगे, जब आप चीज़ों को करेंगे। वीडियो के अंदर हम लोग उन्हीं चीज़ों की बात करेंगे जो एसेंशियल है, जो कि पढ़ के आप एक अच्छी वेबसाइट यहाँ पे बना सकते हो। जो वेबसाइट्स हम लोग यहाँ पे आगे बनाने वाले हैं उनको आप यहाँ पे बना सकते हो। इसके बाद होता है पैराग्राफ टैग, पी टैग होता है, और पी टैग को लिखने के लिए सिंपल आप पी लिखोगे, एंटर मारोगे और यहाँ पे लिखोगे दिस इज पैराग्राफ टैग, क्या आपका पैराग्राफ टैग। गुड वन, समझ गए बात को? कमेंट्स डालना है, कमेंट्स डालना है, कमेंट्स डालते हैं। लेस देन दिया, एक्सक्लेमेशन मार्क दिया, 2 डैश दिया, गुड, ठीक है, चीजें समझ में आ गई। भैया बीच में है, बीच से आ रहा है नीचे, कंट्रोल एंटर मारा, डायरेक्ट आ, ठीक है, पी टैग। पी टैग के बाद आगे बढ़ते हैं। पी टैग के बाद कहीं ना कहीं अपने पास आ जाता है यहाँ पे बी आर टैग। बी आर से क्या होता है भैया? बी आर से हम लोग देते हैं स्पेस। बी आर से क्या देते हैं हम लोग? स्पेस। बी आर डाला तो बी आर से हम लोग यहाँ पे स्पेस दे पाएंगे किसी भी जो है यहाँ पे बीच में। जैसे मान लो पैराग्राफ लिख दिया, पैराग्राफ और टैग के बीच में यहाँ पे स्पेस ही नहीं, आप देख लो पैराग्राफ और टैग के बीच में स्पेस ही नहीं। अब बीच में मैं स्पेस देना चाहता हूँ, यहाँ पे बी आर डाला, बी आर मतलब बेसिकली लाइन ब्रेक यहाँ पे कर देता है ये। जैसे हम कोई भी बी आर टैग लगाते हैं तो वहाँ से लाइन जो है कट हो जाती है, वहाँ से चीज़ें आगे नहीं बढ़ती, लाइन वहाँ पे ब्रेक हो जा रही होती है। यानी कि बी आर टैग का यूज़ हम लोग कब करते हैं? लाइन ब्रेक के लिए हम लोग यहाँ पे बी आर टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है। कंट्रोल से मारा, स्पेस मारा, ये ऐसे ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा था, ठीक है। कमेंट्स डालते हैं, लाइन ब्रेक, बी आर टैग, लाइन ब्रेक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? इमेज टैग। इमेज टैग को यहाँ पे पढ़ते हैं। अब अगर इमेज की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो IMG आप लिखोगे तो सिंपल आप यहाँ पे इमेज टैग लिख पाओगे। अब इमेज टैग अपना पहला टैग, दूसरा टैग है। बी आर टैग का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। हाँ, बहुत लोगों ने अभी तक सोच लिया होगा, बी आर का कोई यहाँ पे क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये ऐसे ही हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। इसका कोई भी ऐसा बी आर करके क्लोजिंग टैग यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। इस चीज़ को इमेज का भी यहाँ पे कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। इमेज अपना दूसरा टैग है जिसका कोई क्लोजिंग टैग यहाँ पे नहीं होता है। पी का होता है, H6 का होता है, इन सब चीज H1 से H6 का होता है। इमेज का यहाँ पे कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता, इस चीज को आप समझे, ठीक है।
एसआरसी के अंदर क्या लिखना है, एसआरसी क्या है, ऑल्ट क्या है, इस चीज को देखते हैं। एसआरसी मतलब होता है कि सोर्स क्या है आपके इमेज का, या तो आपका इमेज आपके फोल्डर के अंदर है, या तो आपका इमेज आप कहीं वेबसाइट से बताने वाले हो। तो चलिए यहाँ पे वेबसाइट से ही एक इमेज को यहाँ पे उठाया जाए, ठीक है। वेबसाइट से ही एक इमेज हम लोग यहाँ पे उठाते हैं, इस वेबसाइट को पकड़ा, कॉपी लिंक एड्रेस, सोर्स के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके ओके, ये बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट पी किया, ठीक है, लाइन, ओके, ठीक है। तो कोई नहीं, ये बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो हम लोग ऐसे ऐसे करते रहेंगे। उससे बढ़िया आपको एक मैं शॉर्टकट बताता हूँ, अगर आप वी एस कोड के अंदर, इसीलिए मैंने वी एस कोड डाउनलोड करवाया था आपसे। यहाँ पे आप लिखोगे कंट्रोल शिफ्ट पी, तो आपका कमांड पैलेट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप कोई भी कमांड लिखोगे, तो मुझे वर्ड्स को रैप करना है, रैप मतलब वर्ड्स को यहाँ पे तोड़ देना है, WRAP, रैप किया। ओ वेट वेट, WRAP, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको कट कर, कंट्रोल शिफ्ट पी, WRAP, ऑल्ट जेड, ठीक है, हो गया। तो ऐसे आपको कर देना है। अब ये ऑल्ट क्या है भैया, यहाँ पे पहले मैं देख लेता हूँ क्या मेरा इमेज जो है आ रहा है कि नहीं यहाँ पे, क्या मेरा इमेज आ रहा है कि नहीं यहाँ पे। ओके, मेरा इमेज जो है नहीं आ रहा है, ठीक है। एक्चुअली ये हमने कॉपी लिंक एड्रेस नहीं, कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है। ओके ओके, अरे भैया, ठीक है। तो इमेज का एड्रेस हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, काफ़ी ज़्यादा मतलब, हाँ, तो जो भी है, ये आप यहाँ पे जो है कहीं न कहीं अपने फ़ाइल से भी डाल सकते हो। जैसे मैं आपको बताऊँ, तो चलिए फ़ाइल से ही डाल देते हैं। आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी फिर। इसको आप, मैंने ये बताया कि आप ब्राउज़र से भी लिंक यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर सकते हो किसी भी इमेज का, और वहाँ से भी ये चीज़ ये उठा ले रहा होगा, ठीक है। मैं आपको फ़ाइल से ही दिखाता हूँ कि फ़ाइल से कैसे आपको यहाँ पे फेच करना है चीज़ों को, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, हमारा जो है कहीं न कहीं हम लोग डी के अंदर हैं, और डी के अंदर हम लोग HTML के अंदर बेसिक्स के अंदर हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे डाउनलोड्स के अंदर जाता हूँ, और मैं यहाँ पे चलिए, मैं यहाँ पे फ़ोटो को उठाता हूँ, ठीक है। फ़ोटो जो है यहाँ पे एक, इस फ़ोटो को यहाँ पे उठाता हूँ, सॉरी लोगो को उठाता हूँ, लोगो को यहाँ पे कॉपी करता हूँ, और अपने HTML वाले फ़ोल्डर के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको रैंडमली दिखा रहा हूँ इसीलिए, नहीं तो आपको एक इमेजेस नाम का अलग फ़ोल्डर बनाना है, उसके अंदर फ़ोटो को डालना है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे अभी दिखा रहा हूँ बस, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे एक फ़ोटो आ चुका है। अब सिंपल इसका नाम भी चेंज कर देते हैं, नाम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना आपको, ये नाम पूरा लिखना होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। सिंपल इसका नाम लोगो कर देते हैं, ठीक है, लोगो कर दिया। अब सोर्स के अंदर क्या लिखोगे आप पता है, सिंपल लिख दो logo.png, सेव कर दो, आपके पास यहाँ पे इमेज आ रहा होगा, ठीक है। रिफ्रेश मार दो, आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त। अब ये ऑल्ट क्या है भैया, ये बता दो। ऑल्ट का सिंपली आप ये मतलब समझो कि अगर किसी भी कारण से ये इमेज नहीं दिखे, मे बी यहाँ पे पीएनजी के अंदर मैं जेपीजी लिख दूँ, जेपीजी लिख दूँ, इमेज नहीं दिखा। अब अगर इमेज यहाँ पे नहीं दिखेगा तो लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे था क्या, है कि नहीं। तो यहाँ पे ऑल टैग के अंदर हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि ये इमेज किस चीज़ का है, कुछ भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है ये। खैर बंदों को तभी दिखेगा जब आपका इमेज नहीं दिखेगा, ठीक है, किसी भी कारण से हो सकता है। कॉलेज मित्रा लोगो, अब मान लो यहाँ पे हमने जेपीजी लिख दिया है, दिख ही नहीं रहा इमेज। बात समझ में आ गई, यानी कि कॉलेज मित्र लोगो था, यहाँ पे किसी भी वजह से सर्वर एरर हो सकते हैं, किसी भी तरीके की चीज़ें हैं, ये इमेज यहाँ पे दिख नहीं रहा। लेकिन अगर इमेज दिखेगा तो आपका ये जो है कॉलेज मित्र लोगो नहीं दिखेगा, ये शब्द नहीं दिखेगा। बात समझ में आ चुकी है। ये क्या खुल गया भाई, इसको क्लोज कर,
ठीक है, चलो बढ़िया। इमेज भी आपके समझ में आ चुकी है मेरे हिसाब से, चीज़ें अभी तक क्लियर जा रही है। ठीक है भैया, इमेज भी मेरे समझ में आ रही है, लेकिन आप एक काम करो भैया कि आप कुछ पैराग्राफ्स लिखो, पैराग्राफ्स बड़े-बड़े लिखो। देखो, आप अगर पैराग्राफ्स लिखना चाहते हो, सीखना चाहते हो चीज़ों को, तो आपको एक चीज़ करना होगा। लोडेम नाम का एक यहाँ पे चीज़ होता है एमिट एब्रिविएशन के अंदर, अगर आप इसको लिखते हो तो आप बहुत बड़े-बड़े शब्द यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे ये चीज़ आप रेफरेंस में, ठीक है? तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है? इमेज लगा दिया आगे, इस चीज़ को आप समझ गए। अगला टैग जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले, इमेज हो गया अपना। इमेज के बाद जो है हम लोग यहाँ पे जो टैग पढ़ने वाले हैं वो चीज़ है ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब ये लिस्ट क्या होता है, आप कई जगह देखते हैं कि आपको दिखता है कि ये चीज़ लिखा हुआ है, इसके बाद पॉइंट नंबर 1 ये है, पॉइंट नंबर 2 ये है, पॉइंट नंबर 3 ये है। वो आप HTML में भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है? ओके, यहाँ पे हम लोग पहले कमेंट डाल देते हैं कि ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। कंट्रोल एंटर मारा, नीचे आ गए, ठीक है? अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लिखना है, OL या तो UL। UL लिखेंगे, ठीक है? अब इसके अंदर ये तो लिस्ट है, इसके अंदर लिस्ट आइटम्स होंगे। क्या होंगे? लिस्ट आइटम्स। जो टैग ओपन हुआ वो टैग क्लोज हुआ, जो टैग ओपन हुआ वो टैग क्लोज हुआ, ठीक है? लिस्ट आइटम होंगे। LI लिखा, डन। लिस्ट आइटम में पहला लिस्ट आइटम क्या रखना चाहते हो आप? एप्पल, एप्पल। दूसरा लिस्ट आइटम मैंगो। ये मैं नीचे कैसे आ जा रहा हूँ भैया? आप, मैं तो ऐसे ऐसे करके आ रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके आ रहे हो, ऐसे ऐसे नहीं करना है, ठीक है? डायरेक्ट आप अगर बीच में भी हो, कंट्रोल को होल्ड करके एंटर दबाओ, नीचे आ जाओगे। LI लीची, लीची, मुजफ्फरपुर की लीची। तो ये चीज किया, अनऑर्डर्ड लिस्ट। बढ़िया, गजब। अब बात करते हैं OL की। OL के अंदर क्या होता है, आप यहाँ पे जो कहीं ना कहीं डिफाइन कर सकते हो चीज़ों को। OL दबाया, आ गई चीज़ें। लिस्ट आइटम एप्पल, अरे यार ये तो एप्पल है। एप्पल, मैंगो, लीची, सेब दबाया, 1 2 3। तो ये चीज़ें हो गई। शायद से मेरे हिसाब से ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। बहुत शानदार चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। इस चीज़ को अभी आप कर पाओगे यहाँ पे, ठीक है? नीचे आता हूँ, नीचे आता हूँ। ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आऊँगा, आपको समझाऊंगा ए टैग या फिर एंकर टैग के बारे में। ए टैग या फिर एंकर टैग के बारे में कमेंट्स डालूंगा। एंकर टैग, एंकर टैग, भैया ये एंकर टैग क्या है? एंकर टैग, ए दबाया। ये HDF में लिखना क्या भैया? ये HDF क्या है? HDF मतलब है कि अगर इसमें लिखे हुए शब्द पे मैं क्लिक करता हूँ डाउनलोड, ये जो बीच वाला होता है ना, क्लोजिंग और ओपनिंग, ये जो यहाँ पे देखो, ये ए है और ये इसका क्लोज है। अब ये बीच वाला सब जो होता है ना, वो बस व्यूअर को दिखता है और कुछ नहीं दिखता, और अंदर वाला मटेरियल नहीं दिखता है किसी को, ठीक है? तो ये जो चीज़ है वो नहीं दिखती किसी को। तो अब ये डाउनलोड पे जो कोई क्लिक करेगा, अब ये यहाँ पे डाउनलोड लिंक हो गया, इस पे जो कोई क्लिक करेगा तो वो कहाँ पे जाएगा, वो कहाँ पे जाएगा, वो आपको इस बीच में लिखना है। तो मैं कहता हूँ कॉलेज मित्रा डॉट नेट। गलत लिख रहा हूँ अभी, गलत कैसे नहीं लिखना है, क्या नहीं लिखना है वो चीज़ देखो। कॉलेज मित्रा डॉट नेट, सॉरी डॉट नेट, क्या ये जाएगा? देखो, नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि होता क्या है कि हम लोग जब यहाँ पे लिंक देते हैं, हम लोग जब यहाँ पे लिंक देते हैं, उसका मतलब ये होता है कि यहीं से वो शुरू करेगा। HTML के बाद वो ढूंढेगा कॉलेज मित्रा डॉट नेट, HTML फोल्डर के अंदर वो ढूंढेगा कॉलेज मित्रा डॉट नेट डॉट इन, जो कि नहीं है HTML फोल्डर के अंदर, ये नहीं है। कॉलेज मित्रा डॉट नेट डॉट इन तो आपका है। कॉलेज मित्रा डॉट नेट डॉट इन मैं सर्च करता हूँ, गूगल पे आ जाता है। डॉट नेट डॉट इन में सर्च करता हूँ, आ जा रहा है। नहीं, ये कॉलेज मित्रा डॉट नेट डॉट इन नहीं है।
ये https collegemantra.net.in, क्या बात कर, क्लिक मारा, एक बार और क्लिक मारा, देख लो, समझ में आ गई। https collegemantra.net.in है, यहाँ पे मैं चलता हूँ https collegemantra.net.in, प्रॉपर URL आपको यहाँ पे देना है। बात को समझ में आ रही है आप सभी को? बात समझ में आ रही है आप सभी के? चीजें क्लियर है? बहुत क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। इन सब चीजों पे, इन सब बातों पे ध्यान दें, ठीक है। टर्मिनल को क्लोज करो भाई, ठीक है। एंकर टैग का कॉन्सेप्ट भी आप सभी को यहाँ पे समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, और बहुत अच्छे से चीज़ों को आप लोग अभी तक समझ रहे होंगे। और अगर कोई डाउट आता है, कोई भी चीज़ें आती है, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से ड्रॉप करें, उन चीज़ों पे भी हम लोग यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे। अब समझते हैं डिव क्या होता है, डिव टैग क्या होता है। डिव टैग, डिव टैग जो होता है आपका एक कंटेनर की तरह होता है। अब इन इन चीज़ों को आप एक डिव टैग के अंदर लिख सकते हो, इन चीज़ों को आप एक डिव टैग के अंदर लिख सकते हो, ठीक है। एक कंटेनर की तरह होता है। जब भी हम किसी भी जैसे कहीं से भी हम कोड पॉपुलेट करवाते हैं, तो वो हम डिव टैग वगैरह के अंदर करवाते हैं, एक कंटेनर की तरह काम करता है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मुझे जो है मान लो इस फोटो को डाउनलोड करने का बटन यहाँ पे होना चाहिए, तो एक डिव टैग के अंदर मैं फोटो भी डालूंगा और उस बटन को भी डालूंगा। कोई भी एक स्टाइल, कोई भी एक स्टाइल एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर अप्लाई करनी है, तो उसको हम लोग डिव टैग के अंदर डाल के उन चीजों को करते हैं। तो डिव टैग एक कंटेनर की तरह काम करते हैं, जो कि मल्टीपल टैग्स को यहाँ पे अपने अंदर कंटेन करता है। इस चीज को आप यहाँ पे समझे, डिव टैग के बारे में बातें करते हैं, ठीक है। डिव टैग के अंदर बातें करते हैं। डिव टैग के बीच में अगर आप कुछ भी लिखते हैं, हाय माय नेम इज आदित्य, क्या ये दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा, ये बिल्कुल चलेगा, दौड़ेगा। डन, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पे अभी सीख रहे हैं। अब जो है लगभग हमने यहाँ पे HTML को देखा है। अब HTML के अंदर हम लोग एक फॉर्म बनाएंगे, एक फॉर्म बनाएंगे और उस फॉर्म को बताएंगे आपको कि कैसे उसमें यूजर से इनपुट लेना है और सारी चीजों को यहाँ पे देखना है, ठीक है। डिव टैग, ठीक है। एक बता देता हूं, इनपुट टैग भी होता है, इनपुट टैग। इनपुट क्या होता है? इनपुट दबाया, इनपुट टाइप, अगर आप देखो टाइप होता है एक आपका, टाइप के अंदर अगर आप टेक्स्ट लिखते हो तो उसमें यूजर नंबर टेक्स्ट कुछ भी लिख सकता है। अगर आप यहाँ पे अगर लिख दोगे ईमेल, टाइप ईमेल, तो वहाँ पे उसको ईमेल के टाइप का चीज़ होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे नंबर लिख दोगे तो उसको जो है नंबर ही लिखना पड़ेगा इस चीज़ को आपसे, ठीक है। यहाँ पे आप एक और दो तीन चीज़ें जो है कीवर्ड्स होते हैं, जैसे मैं बताऊँ प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर मतलब अगर आपका जो यहाँ पे चीज़ है, इनपुट टाइप है, ये इनपुट टाइप है, इसके अंदर यूज़र को जो है कहीं ना कहीं क्या लिखा हुआ दिखा हुआ होना चाहिए। एंटर योर फोन नंबर, एंटर योर फोन, बातें समझ में आ गई, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ हुआ। इसके अलावा अब हम लोग जो एक फॉर्म बनाते हैं, एक HTML फॉर्म बनाते हैं, और फिर आपको जो रिमेनिंग बातें हैं, रिमेनिंग चीज़ें हैं, आपको उसके अंदर हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं। कंट्रोल एन दबाया, अरे भैया यहाँ नहीं, इसके अंदर कंट्रोल एन दबाया, नया फाइल, कंट्रोल एस दबाया, form.html, गुड, वेरी गुड। ओके सो आते हैं फॉर्म के ऊपर। हम लोग यहाँ पे फॉर्म बनाए थे। सबसे पहले हमें पता है आप सभी को कि बॉयलर प्लेट कोड यहाँ पे चाहिए, एक्सक्लेमेशन मार्क, गुड, HTML फॉर्म, ओके सॉरी फॉर्म, ठीक है। आ जाता है बॉडी के अंदर, इसको क्लोज कर दिया जाए। सिंपल, अगर आप यहाँ पे बेसिक्स के जगह पे फॉर्म लिख दोगे ना तो चल जाएगा, फॉर्म लिख दोगे चल जाएगा। अभी तक कुछ नहीं लिखा हमने, HTML फॉर्म लिखा है टाइटल में, टाइटल में HTML फॉर्म आ चुका है। चलिए बहुत बढ़िया। हमें एक फॉर्म बनाना है जहाँ पे यूज़र अपना नाम लिखेगा, ठीक है, अपना ईमेल लिखेगा, अपना फ़ोन नंबर लिखेगा,
और उसके बाद कहीं न कहीं उसको हम बोलेंगे कि भाई तुम सिलेक्ट करो कि तुम्हारा क्लास कौन-सा है, और एक सबमिट का बटन हम लोग यहाँ पे देते हैं, ठीक है? एक सिंपल सा फॉर्म हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे। आप धीरे-धीरे चीज़ों को सीखेंगे और बहुत एडवांस चीज़ जब हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाएँगे, आपने कहा भैया इतने कम चीज़ों में एचटीएमएल हो गया क्या खत्म? जब हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे होंगे और भी छोटी-छोटी बातें जो रह गई है, उनको हम लोग वहाँ पे कवर करेंगे। सारी चीज़ें एक बार में ब्रह्मास्त्र ज्ञान ले लेना नहीं होता है। आप प्रोजेक्ट्स जब बनाते हैं, जब रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो आपको बहुत सारी नई-नई चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलती है, ठीक है? तो हम लोग बॉडी टैग के अंदर आ गए। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक हेडिंग देना है। एक हेडिंग देना है, चलो H2 टैग का हेडिंग देते हैं, बहुत बड़ा हेडिंग नहीं, छोटा-सा हेडिंग। H2 टैग के अंदर हेडिंग दिया, क्या हेडिंग देंगे? रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है? रजिस्ट्रेशन, ठीक है? रजिस्ट्रेशन, ओके। अब हम लोग यहाँ पे फॉर्म टैग के अंदर देखिए फॉर्म, ठीक है? एक्शन वैक्शन को अभी हटा देते हैं, एक्शन आपके लिए अभी नहीं है, ठीक है? सिंपल एक्शन हम लोग जब फ्रंट एंड के बाद एक्शन वाली काम आएंगे, फॉर्म टैग के अंदर चीज़ों को लिखेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर्म टैग लिखा तो भैया क्या आना चाहिए, फॉर्म टैग के अंदर चीज़ों को लिखेंगे। और फॉर्म टैग का काम ये होता है कि जब हम लोग एक फॉर्म को हैंडल कर रहे होते हैं एक बार में, तो इसको हम लोग यहाँ पे एक ही बार में इस पे कोई स्टाइल अप्लाई करना हुआ या फिर कभी भी पूरे फॉर्म का डेटा एक बार में फेच करना हुआ एक एरे के रूप में, तो वो चीज़ें जब हम लोग बैक एंड डेवलपमेंट कर रहे होंगे तो वहाँ पे समझेंगे। लेकिन खैर हाँ, यहाँ पे जो है चीज़ों को ऐसे देखो कि फॉर्म के अंदर आपके सारे एलिमेंट्स होंगे, तो एक कंटेंट होंगे, एक कंटेनर की तरह काम करेगा, वो ज़्यादा बेटर आपके लिए होगा। सबसे पहले हमको नाम यहाँ पे यूजर से लेना है, तो इनपुट, इनपुट लिखा, क्लिक कर दिया, इनपुट लिखा, क्लिक कर दिया। टेक्स्ट होना चाहिए, हाँ ठीक है। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि प्लेस होल्डर यहाँ पे लिखोगे योर नेम, योर नेम, तो यूजर को पता चलेगा कि भैया मेरा नाम पूछ रहा है, मेरा नाम पूछ रहा है, आगे ठीक है, उसको अपना नाम लिखना होगा। इनपुट टाइप, नाम के बाद क्या करना था हमें, नाम के बाद हमें पूछना था कि तुम्हारा ईमेल क्या है, तो टाइप के अंदर क्या लिखेंगे, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था हमने, टाइप के अंदर ईमेल लिखेंगे। और यहाँ पे बोलेंगे कि भाई प्लेस होल्डर के अंदर क्या बोलेंगे कि तुम अपना ईमेल एंटर करो, प्लेस होल्डर के अंदर क्या बोलेंगे कि भाई ईमेल योर, ठीक है? नाम हो गया, ईमेल हो गया, नाम हो गया, ईमेल हो गया। अब क्या चाहिए भैया, नाम और ईमेल के बाद हमने क्या लेना है, हमें उसका पासवर्ड वगैरह छोड़ो, पासवर्ड वगैरह क्या ही लोगे, क्लास कौन से क्लास में पढ़ रहा है, ठीक है? तो क्लास के अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए, मेरे हिसाब से शायद चेक बॉक्स होना चाहिए, है कि नहीं? चेक बॉक्स होना चाहिए, चेक बॉक्स नहीं होना चाहिए। चेक बॉक्स क्या होता है पता है, चेक बॉक्स क्या होता है, चेक बॉक्स में जब आप मैं आपको दिखाई देता हूँ यहाँ पे चेक बॉक्स, टेंथ, ये चेक बॉक्स आपका हो जाता है यहाँ पे, मैं लिख ही दूँ चेक बॉक्सेस के लिए आपको कहीं न कहीं यहाँ पे जो है डालना होता है आईडी, और उन आईडी के लिए आपको कहीं न कहीं लेबल डिफाइन करना होता है। तो ये चीज़ें थोड़ी-सी आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि भैया क्या लेबल-वेबल की बात कर रहे हो आप? तो मैं आपको बता दूँ, देखिए कई बार होता क्या है, कई बार होता क्या है कि जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे चेक बॉक्सेस की, या फिर जैसे देखो योर नेम मैंने लिखा, यहाँ पे प्लेस होल्डर के अंदर योर नेम लिखा हुआ है। अगर वही मैं चाहता हूँ कि सामने योर नेम लिखा हुआ हो और उसके आगे जो है आपका कॉलम यहाँ पे लिखा हुआ हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम आईडी लगाते हैं, ठीक है? मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ, ठीक है? मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे इनपुट टाइप चेक बॉक्स लेता हूँ, चेक बॉक्स नहीं रेडियो लेता हूँ। रेडियो क्या होता है, देखो चेक बॉक्स होता है जिसके अंदर हम लोग मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे 10th है, 12th है, 13th है, 15th है, तो हम लोग
अपने मर्जी से सारे के सारे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्लास तो किसी बंदे का एक ही हो सकता है, तो वहाँ पे हम लोग रेडियो का उपयोग करेंगे। रेडियो से क्या होता है, एक ही सेलेक्ट कर सकता है बंदा, ठीक है। तो इनपुट आयन, देखो वीएस कोड में लिखने का तरीका सीखो, बहुत आसान हो जाएगा। इनपुट लिखा, कॉलन लिखा, रेडियो लिखा, इनपुट टाइप रेडियो। नेम हमें नहीं देना, नेम हम तब देते हैं जब हम लोग बैकएंड पे काम करते हैं, ठीक है, नेम नहीं देते, ठीक है। यहाँ पे आईडी की बात करेंगे, नेम से हम लोग फ्रंट एंड पे भी एक्सेस कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट से, लेकिन हाँ खैर वो सब चीज़ें बाद में बताएंगे अभी आपको। लेकिन आईडी की बात करते हैं। आईडी यानी कि किसी भी चीज़ की आईडी, किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की आईडी यूनिक होती है। यूनिक मतलब क्या हो गया भैया, कि वो आईडी सिर्फ एक बार अपीयर हो सकती है उस पर्टिकुलर एलिमेंट की, इस बात को आप समझो। जैसे मैं कहता हूँ इसको ये 10th है, गुड वन, ठीक है। यहाँ पे इसकी मैं वैल्यू दे देता हूँ, वैल्यू है इसकी 10th, ठीक है। कंट्रोल एंटर मारा, लेबल फॉर किसके लिए है, 10th के लिए है, 10th यानी जिसकी आईडी 10th होगी उसके लिए ये लेबल है क्लास 10। अब यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, साइड में नहीं दिख रहा क्या, मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ, दिख गया, ये लेबल है, सेम चीज है, सेम चीज रिपीट करता हूँ, कॉपी किया, थोड़ा सा नीचे पेस्ट किया, 11th के लिए दोनों में से बंदा कोई एक ही सेलेक्ट कर सकता है। अगर वही यहाँ पे मैं डाल दूँ चेक बॉक्स, चेक बॉक्स यहाँ पे मैं डाल दूँ चेक बॉक्स, तो बंदा जो है दोनों भी सेलेक्ट कर सकता है। तो दो क्लासेस तो हो नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे अवॉइड करेंगे और यहाँ पे रेडियो, कंट्रोल जेड मारोगे तो पिछला वाला जो आपने लिखा था वो आ जाएगा। कंट्रोल जेड किया, कंट्रोल जेड किया, रेडियो, कंट्रोल एस कर दिया, सेव हो गया, रिफ्रेश मारोगे दोबारा से रेडियो आ जाएगा। अब यहाँ पे दोनों नहीं सेलेक्ट कर सकते, देखो एक सेलेक्ट किया, ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, एक गलती मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, एक गलती मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है कि जो यहाँ पे इनपुट टाइप है, ओके, तो एक्चुअली हम लोग दोनों यहाँ पे इसीलिए सेलेक्ट कर पा रहे हैं क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो कोई भी ऐसी आइडेंटिटी नहीं है जो कि यहाँ पे बताती है कि हम लोग सेम ही चीज़ को, सेम ही क्लास वाली चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो नेम को यहाँ पे अगर मैं क्लास दे देता हूँ और सेम चीज़ को जो है मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ नेम के अंदर क्लास, ठीक है। तो अब हम लोग दोनों को सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, अब हम लोग एक ही सेलेक्ट करेंगे, एक करेंगे, दूसरा यहाँ पे सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि भैया एक ही लाइन में चले जा रहे हैं आप, इसको थोड़ा सा अलग कीजिए भाई। तो यहाँ पे बी आर टैग, मैंने आपको बताया था कि लाइन ब्रेक कर देगा ये, ठीक है। बी आर टैग मैंने कहा था लाइन ब्रेक कर देगा ये, भैया इसके बाद ही जरा डालिए लाइन ब्रेक, ठीक है। मैंने यहाँ पे डाला, सॉरी सेव नहीं किया था, कंट्रोल एस मारा, रेफरेंस, चीज़ें सही है भैया। ये दोनों ज़्यादा सटा हुआ है, एक और लाइन ब्रेक मार दो दोस्त, एक और लाइन, ठीक है, चलिए, गुड वन, वेरी गुड। अब एक भैया अब कह रहे थे कि बटन वाली चीज़ होती है, हाँ बटन। अब हम लोग करेंगे यहाँ पे सबमिट बटन। उससे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको और अलग कर देता हूँ, एक और बी आर टैग लगा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। चलिए अब सबमिट बटन, ठीक है। तो बटन सबमिट, सिंपल, सब नीचे आना चाहिए बी आर टैग, जब ये नीचे आने की याद है, एक लाइन में क्यों आ जा रहे हो भाई, तो सबमिट, एक थोड़ा सा और नीचे आ जाना चाहिए, एक और बी आर, तो सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आप अपना नाम लिख दिया, आदित्य रंजन, आदित्य रंजन,
ईमेल के अंदर मान लो देखो ए लिख दिया बस, ठीक है, 10th लिख दिया, सबमिट किया। कह रहा है कि ईमेल जो है आपका ईमेल का टाइप का होना चाहिए, ये बकवास मत करो मेरे सामने, @gmail। ठीक है, चीज को आप समझ चुके हो, बात आपके दिमाग में जा रही है, बात आपको समझ आ रही है। हमने HTML की मदद से एक अच्छा सा बेसिक सा फॉर्म यहाँ पे बना लिया है। इस वीडियो के एंड तक लगभग हमारा HTML यहाँ पे खत्म हो गया। मैंने जो चीजें नोट डाउन की थी कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, VS कोड मैंने इंस्टॉल करना बताया आपको, मैंने बॉयलर प्लेट कोड बताया आपको, अंडरस्टैंड टैग क्या होती है, बेसिकली टैग्स क्या होते हैं, उन चीज़ों को आपको समझाया। मैंने आपको बताया कि H1 से H6 टैग्स तक क्या चीज़ें यहाँ पे होती है। मैंने इसके बाद आपको बताया कि P टैग क्या होता है, मैंने आपको बताया कि PR टैग क्या होता है, PR लाइन ब्रेक करता है, इमेज टैग क्या होता है, मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट और लिस्ट आइटम्स आपको बताएं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि एंकर टैग्स क्या होते हैं, और इसके बाद कहीं ना कहीं मैंने आपको डिव टैग के बारे में बताया जो कि कंटेनर की तरह काम करता है और बहुत सारे कहीं ना कहीं टैग्स को यहाँ पे कंटेन करता है और चीज़ों को मैनेज करता है। उसके बाद मैंने आपको आईडी के बारे में बताया, मैंने आपको आईडी के बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई। आईडी क्या होता है, बेसिकली आईडी एक यूनिक होता है किसी भी चीज़ के लिए। देखो अगर मैं बात करता हूँ, जब हम लोग CSS वगैरह पढ़ेंगे, CSS वगैरह पढ़ेंगे या फिर जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, तो हम किसी भी चीज़ को होल्ड करने के लिए क्या क्या होल्ड मतलब नहीं समझा, मतलब ये हो गया कि अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो ईमेल है, ये जो ईमेल का डब्बा है, ये ईमेल का डब्बा कह लें या फिर ये लेवल क्लास 10th जो है ये लाल हो जाए, ये कैसे संभव? हाँ ये संभव है और ये हम CSS की मदद से करते हैं। अब ये लेवल जो है ये हम चाहते हैं कि ये खैर 10th हो जाए, या फिर ये सबमिट का बटन जो है ये कहीं ना कहीं लाल हो जाए, इसका बैकग्राउंड कलर अलग हो जाए। तो अगर मैं बटन के अंदर यहाँ पे कहता हूँ, बटन के अंदर ID मतलब बटन, इसको डाल दिया, यूनिक होना चाहिए। अब किसी और की आईडी बटन नहीं हो सकती, इस बात को आप समझे। लेकिन क्लास जो होता है, क्लास क्या होता है, क्लास होता है एक कहीं ना कहीं एट्रीब्यूट होता है जिससे हम कहीं HTML एलिमेंट्स को, HTML टैग्स को पकड़ सकते हैं, सेलेक्टर होता है बेसिकली, इस चीज को आप समझे। जब हम किसी भी टैग को होल्ड करना चाहते हैं, होल्ड करना मतलब मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टाइल, स्टाइल मतलब अब हम इसको स्टाइल कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि जब कंकाल के ऊपर में खाल चढ़ता है, जब बॉडी चढ़ती है, मांस चढ़ता है, तो उसको हम स्टाइल करना कहते हैं। अब हम थोड़ी सी बात आपको बताते हैं। बटन है यहाँ पे, आईडी को जब हम एक्सेस करते हैं, आईडी को जब हम होल्ड करते हैं, तब हम हैज का उपयोग करते हैं, हैज बटन, ठीक है, हैज। अब हम लोग कह रहे हैं बटन हमारे पास है, बटन को क्या करना, हम लिखते हैं बैकग्राउंड कलर इसका तुम जो है ब्लू कर दो, चलो ब्लू कर दो, रिफ्रेश मारेंगे, हो गया। अब होता क्या है, जनरली क्या होता है, इस बात को मैं समझाता हूं, आपके लिए कोई बैरियर नहीं है, लेकिन जनरली क्या होता है, जब हम CSS लिखते हैं, जब हम CSS लिखते हैं तो हम क्लासेस से होल्ड करते हैं। अब यही अगर आईडी की जगह पे क्लास होता, क्लास होता और क्लास बटन होता, क्लास को हम डॉट से एक्सेस करते हैं, डॉट से, ठीक है, तो भी सेम चीज होती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्लास का फायदा क्या है कि मान लो क्लास बटन यहां पे लिखा, अब यहां पे इसका भी क्लास ऑफ बटन लिख सकते, इसका भी क्लास ऑफ बटन लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ गए बात को, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें तो खैर लिख के कोई फायदा है नहीं, क्योंकि इसमें CSS अप्लाई होगा ही नहीं। वेट वेट, मैं लिखता हूं यहां पे, देखना ये क्लास 10th जो है ब्लू हो जाएगा इसका। आपको आईडी जो लिखना है ना, वो आपको यूनिक लिखना है। कभी भी अगर आप आईडी लिखना चाहते हो तो उसको आपको यूनिक लिखना है। क्लासेस मल्टीपल हो सकते हैं, क्लासेस जो हैं एक क्लास आप कई जगहों पे लिख सकते हैं और बार बार एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आईडी के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। आईडी आपको यूनिक यहाँ पे लिखना होता है, इस बात को आप समझे, इस चीज़ को आप समझे। बाकी इसी के साथ मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको समझा दी, आईडी भी समझा दिया, क्लास भी बता दिया, नेम के बारे में भी थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ कि नेम भी एक तरीके से सेलेक्टर ही होता है, नेम से भी हम एक्सेस कर सकते हैं चीज़ों को, तो वही चीज़ होती है, उसके लिए भी कोई बड़ी बात है नहीं। और बाकी मैंने कीवर्ड्स आपको बताए, यहाँ पे देखो, जैसे मैं नाम यहाँ पे लिखना चाहूँ नहीं लिखना चाहूँ मेरी मर्जी है, आदित्य रंजन डायरेक्ट डाल के आदित्य @gmail डाल दिया,
रिलेवेंट डाल दिया, सबमिट कर दिया, ये सबमिट हो गया। लेकिन अगर यहीं पे जो हाँ, इस फॉर्म का डेटा कहाँ पे जाएगा, कैसे स्टोर होंगे, उस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन खैर यहाँ पे जो है अभी देखो नाम लिखना जरूरी नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि बंदे को नाम लिखना ही लिखना होगा तो आप यहाँ पे लिखोगे रिक्वायर्ड, तो नाम लिखना ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। अब मैं सिर्फ ईमेल लिख के भागना चाह रहा हूँ @gmail रहेगा, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, ठीक है। तो नाम लिखना ही पड़ेगा, तो उसके लिए आप रिक्वायर्ड का यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ये वाला दिखे ही ना किसी को, ये जो ईमेल है ये किसी को ना दिखे, तो आप हिडन लिख दोगे तो ईमेल वाला जो है दिखेगा ही नहीं किसी को, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें भी आप होती है, ऐसे ऐसे कीवर्ड्स भी आपके पास होते हैं, इन सब चीज़ों का भी यूज़ आप कर सकते हो। जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, कोई बड़ा प्रोजेक्ट, आपको पोर्टफोलियो का प्रोजेक्ट बनाएंगे एक, जिसमें आप अपने सारे प्रोजेक्ट्स को मेंशन करेंगे, सारी चीज़ें जो आपने अभी तक करी है उन चीज़ों को मेंशन करेंगे, तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे और भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। अगर आप वीडियोज़ पे थोड़े अच्छे रिस्पॉन्सेज देते हो तो ज़रूर से चीज़ें सीखेंगे और चीज़ें करेंगे। यहाँ पे फॉर्म वगैरह सीखा, इनपुट वगैरह सारी बातें हमने यहाँ पे की और सारी चीज़ें यहाँ पे बना ली है। बाकी थैंक यू वेरी मच, आपने वीडियो को देखा, आप सभी ने वीडियो को यहाँ पे रिस्पॉन्ड किया। कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं जो भी छोटी मोटी बातें, क्योंकि मैं भी अभी कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, मैं भी आप सभी के साथ में चीज़ों को कर रहा हूँ। लेकिन खैर, अगर आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, अगर मेरे एंड से कुछ भी रिजॉल्व कर पाऊँ मैं, तो ज़रूर उसको करने का प्रयास करूँगा। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर चीज़ों को बताएं और मेरे से कुछ भी पूछना हो तो आप चीज़ों को पूछ सकते हैं। बाकी थैंक यू वेरी मच फॉर